अपने कर्मों के हिसाब से ही हम जन्म लेते हैं और वही हम फल भोगते हैं। मैं ही राजा क्यों बना। आरजे विनोद के साथ एक छोटी सी कहानी। एक कहानी उस राजा की जो अपनी सभा में क्वेश्चन करता है कि मैं ही राजा क्यों बना। मेरे टाइम में जब मैं पैदा हुआ तो हजारों लोग पैदा हुए होंगे, हजारों बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन मैं ही राजा क्यों बना। इस क्वेश्चन ने राजा की उस सभा को सुन कर दिया। सभी सोचने पे मजबूर हो गए कि राजा का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि मैं ही राजा क्यों बना। जब थोड़ी देर के लिए पूरी सभा सुन हो गई तो एक बुजुर्ग आदमी वहां पे उठे। उन्होंने कहा कि राजा, इस क्वेश्चन का आंसर तो वो महात्मा दे सकते हैं जो जंगलों में कई सालों से बैठे हुए हैं। राजा की बड़ी उत्सुकता जागी और राजा उस महात्मा की खोज में निकल पड़े। जब राजा वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो महात्मा कोयला खा रहे हैं, जो आग से निकला हुआ कोयला, गरम गरम कोयला खा रहे हैं और वो अपने उस कर्म को भोग रहे हैं। राजा के मन में क्वेश्चन हुआ कि अगर ये महात्मा अपने जीवन को सही नहीं कर सकते तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। जैसे फिर भी राजा के मन में आया कि मैं ये क्वेश्चन क्यों ना उनसे पूछ लूं। तो राजा ने जैसे क्वेश्चन पूछा तो वो कहे कि वो आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहाड़ी पे जो महात्मा बैठे हैं वो दे पाएंगे। राजा को अपने ही क्वेश्चन की एक्साइटमेंट हो गई कि मुझे अभी जानना ही है कि मैं ही क्यों राजा बना। राजा अब जल्दी जल्दी भागता हुआ उस पहाड़ी पे पहुंचता है और राजा वहां जाके क्या देखता है कि जो इंसान वहां पे राजा के क्वेश्चन का आंसर देने वाला है वो खुद ही अपने मांस को नोच नोच के खा रहा है। अब राजा घबराते हुए या राजा अजीब से फीलिंग के साथ उससे क्वेश्चन करते हैं कि मुझे उस महात्मा ने बताया कि आपसे पूछने के लिए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं ही राजा क्यों बना, बाकी लोग राजा क्यों नहीं बने। तो वो महात्मा कहते हैं कि चलो चलो यहाँ से, आप यहाँ से निकलो, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, फलाने गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है कल और वो बच्चा ही तुम्हारे क्वेश्चन का जो आंसर दे सकता है। अब उस राजा को और एक्साइटमेंट और फीलिंग हुई कि मैं इसका आंसर अब जान के रहूंगा। राजा ने फिर से रेस लगाई और उस गांव में आधी रात को पहुंच गए। अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उस घर में से उस बच्चे को पैदा होते ही राजा के हाथ में रख दिया गया और बच्चा राजा को देख के हंसने लगा। मुझे पता है आप क्यों आए हो, आप अपना क्वेश्चन जल्दी से पूछ लो ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं, क्योंकि मैं चंद मिनटों का मेहमान हूं, मैं इसके बाद मर जाऊंगा। ये सुन के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने क्वेश्चन किया तो वो बच्चा कहता है कि राजा, अपने कर्मों के हिसाब से आज हम चारों भाई कर्म भोग रहे हैं। जो पहला जिससे तुम मिलके आए वो, और दूसरा जो चोटी पे बैठा था, तीसरा मैं अभी मरने वाला हूं और चौथे आप जो राजा बनने वाले हैं। 7 साल पहले हम राजा थे और हम जंगल में शिकार करने गए थे। हम 4-5 दिनों से कुछ खाए नहीं, भूखे मर रहे थे। अचानक से हमें रोटियों से बड़ा एक पोटला मिला था और वहां पे हम जब खा रहे थे, एक महात्मा आए थे। उन्होंने जब एक भाई से मांगा कि मुझे खाना दो तो भाई क्रोधित गुस्से में आके कहने लगा कि क्या मैं कोयले खाऊंगा, मैं आग खाऊंगा। आज वो आग खा रहा है और दूसरा महात्मा जो अपना मांस नोच के खा रहे हैं। जब महात्मा ने उनसे खाना मांगा था तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको दे दूं तो क्या मैं अपना मांस नोच के खाऊंगा। आज वो मांस खा रहे हैं और मेरे पास भी आए थे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं भूखा मरूंगा। अब मैं भूखा ही मरने वाला हूं क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु हो गई मेरे पैदा होते ही और मुझे अभी खाना नहीं मिलेगा, मैं भूखा मरूंगा। वो महात्मा आपके पास भी आए तो आपने महात्मा का आदर सत्कार करके उनको अपने पास बिठा के एक रोटी के 2 टुकड़े बांट के उस महात्मा को दिए। इसीलिए आज आप राजा बने हुए हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है लेकिन हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही आगे का रास्ता तय होगा कि हम क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे और किसके साथ रहेंगे। छोटा सा फोन भी बिना पासवर्ड से नहीं खुलता तो स्वर्ग के दरवाजे तो बिना कर्म से खुल ही नहीं सकते।